नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव को किया संबोधित। कहा, युवाओं को देश में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। कोरोना का टीका कोविशील्ड का वितरण आज से शुरू। पुणे हवाई अड्डे से देश के 13 शहरों में भेजी जा रही है वैक्सीन। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग 98% पहुंची। अब तक 1,14,000 से अधिक लोग हो चुके हैं स्वस्थ। और गणतंत्र दिवस पर राजधानी रांची में परेड और झांकियों का होगा प्रदर्शन। कोरोना को लेकर प्रभात फेरी और सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियात उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए बढ़ते हैं समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद ने जो देश को दिया है वह हर पीढ़ी को प्रेरित करने वाला है। श्री मोदी ने कहा कि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था युवाओं को देश में उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि निडर, बेबाक, साहसी और आकांक्षी युवा ही वे रीढ़ हैं जिन पर राष्ट्र को आगे ले जाने की जिम्मेवारी है। जिन्होंने उस दौर में कहा था कि निडर, बेबाक, साफ दिल वाले, साहसी और आकांक्षी युवा ही वो नींव है जिस पर राष्ट्र के भविष्य का निर्माण होता है। वो युवाओं पर, युवा शक्ति पर इतना विश्वास करते थे। अब आपको उनके इस विश्वास की कसौटी पर खरा उतरना है। भारत को अब नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम, देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम आप सब युवा को ही करना है। अब आप में से कुछ युवा सोच सकते हैं कि अभी तो हमारी इतनी उम्र ही नहीं हुई है, अभी तो हंसने खेलने जिंदगी में मौज करने की उम्र है। साथियों, जब लक्ष्य स्पष्ट हो, इच्छा शक्ति हो, तो उम्र कभी बाधा नहीं बनती है, उम्र इतनी मायने नहीं रखती। आज 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती है। इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल राष्ट्रीय युवा महोत्सव के साथ राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव समारोह भी आयोजित किया गया। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत 16 जनवरी से दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत के साथ कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के निर्णायक चरण में पहुंच रहा है। श्री मोदी कल शाम सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की और टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किए जाने पर विस्तार से चर्चा की। अब हमारा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। ये चरण है वैक्सीनेशन का। जैसे यहाँ जिक्र हुआ, 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है, वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। इतना ही नहीं, 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 का टीकाकरण पिछले 3-4 सप्ताह से लगभग 50 देशों में चल रहा है और अब तक लगभग 2.5 करोड़ लोगों को ही टीका लगा है। उन्होंने कहा कि भारत ने अगले कुछ महीनों में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा है। श्री मोदी ने कहा कि देश में बनी 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के आपात उपयोग की मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि ये दोनों वैक्सीन किफायती हैं और 4 और वैक्सीन विकसित की जा रही है। बड़ी बात जो मैं दोहराना चाहता हूं कि हमारी दोनों वैक्सीन दुनिया की दूसरी वैक्सीन से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। हम कल्पना कर सकते हैं, अगर भारत को कोरोना टीकाकरण के लिए विदेशी वैक्सीन पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता तो हमारे क्या हालत होते, कितनी बड़ी मुश्किल होती, हम उसका अंदाज लगा सकते हैं। ये वैक्सीन भारत की स्थितियां और परिस्थितियों को देखते हुए निर्मित की गई है। भारत के टीकाकरण का जो अनुभव है, जो दूर सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचने की व्यवस्थाएं हैं, वो कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम में बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली है। वहीं श्री मोदी ने कहा कि पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को ये टीके लगाए जाएंगे। इधर प्रधानमंत्री ने कहा है कि पहले चरण में 3 करोड़ लोगों के टीकाकरण का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी और राज्य सरकारों को कोई खर्चा नहीं करना होगा। दूसरे चरण में 50 वर्ष से अधिक आयु और किसी भी रोग से ग्रस्त 50 वर्ष से कम आयु के लोगों को टीका लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्यों के बीच विचार विमर्श तथा सहयोग से
कोविड के खिलाफ लड़ाई में बहुत मदद मिली है और देश में संघीय व्यवस्था का अच्छा उदाहरण सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत में कोविड-19 महामारी की स्थिति अन्य देशों की तुलना में बेहतर है। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण के दौरान अफवाहों के खिलाफ कारगर व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि देश के भीतर और बाहर कुछ स्वार्थी तत्व अफवाहें फैलाने का काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस टीकाकरण अभियान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उन लोगों की पहचान और निगरानी करना है जिन्हें टीके की आवश्यकता है। इसके लिए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को पहला टीका लगाए जाने के बाद कोविन तत्काल एक डिजिटल टीकाकरण प्रमाण पत्र तैयार करेगा। सरकार ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण कार्यक्रम पूरा करने के लिए 28 दिन के अंतराल पर वैक्सीन की 2 खुराक लेनी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तरों की एक श्रृंखला तैयार की है। मंत्रालय ने बताया कि कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक प्राप्त करने के 2 सप्ताह बाद एंटीबॉडी के सुरक्षात्मक स्तर विकसित होते हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोविड-19 के लिए टीकाकरण स्वैच्छिक है, लेकिन इस बीमारी से बचाव के लिए कोविड-19 वैक्सीन की पूरी खुराक लेने की सलाह दी गई है। यह वैक्सीन परिवारजनों, दोस्तों, रिश्तेदारों, सहकर्मियों और अन्य करीबी संपर्कों में इस बीमारी को फैलने से भी रोकेगी। इधर पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में तैयार की गई कोविशील्ड वैक्सीन का वितरण आज से शुरू हो गया है। 6 शीत भंडारण कंटेनरों में ये वैक्सीन कड़ी सुरक्षा के बीच पुणे हवाई अड्डे भेजी गई। वैक्सीन भेजने से पहले सीरम इंस्टीट्यूट के अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में धार्मिक अनुष्ठान पूरे गए और मिठाइयां बांटी गई। यह टीका पुणे हवाई अड्डे से देश भर के 13 शहरों में भेजा जा रहा है, जिसमें औरंगाबाद, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, करनाल, कोलकाता, विजयवाड़ा, हैदराबाद, गुवाहाटी, लखनऊ, चंडीगढ़ और भुवनेश्वर शामिल हैं। पहली उड़ान सुबह 8 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुई। इधर कोरोना टीकाकरण अभियान देश भर के साथ ही झारखंड में भी 16 जनवरी से शुरू हो जाएगा। इसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य के सभी जिलों में टीकाकरण का पूर्वाभ्यास पहले ही किया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि 16 जनवरी से 1-2 दिन पहले टीके की पहली खेप झारखंड पहुंचने की संभावना है। इसे लेकर रांची के नामकुम स्थित वैक्सीन सेंटर में व्यवस्था की गई है। राज्य के 129 केंद्रों पर टीकाकरण की शुरुआत की जाएगी। वहीं सभी केंद्रों पर पहले दिन 100 लोगों को टीका देने की तैयारी है। कोरोना टीकाकरण को लेकर रांची जिला प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसे लेकर रांची में कल उपायुक्त छवि रंजन ने सभी कोषांगों के कोरोना टीकाकरण के लिए अब तक की गई तैयारियों की विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उपायुक्त ने टीकाकरण के पहले फेज के लिए चयनित लाभार्थियों के डेटाबेस और पोर्टल पर अपडेट की जानकारी ली। उन्होंने मटेरियल सेल के प्रभारी पदाधिकारी से सभी वैक्सीन सेंटरों पर आवश्यक सामग्री को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। टीकाकरण के लिए चयनित डॉक्टर, नर्स, एएनएम और अन्य सभी कर्मियों के ट्रेनिंग की जानकारी भी ली। उपायुक्त ने कहा कि टीकाकरण के कार्य में प्रशिक्षित कर्मी को ही भेजा जाए। उन्होंने टीकाकरण सेंटर पर मजिस्ट्रेट और फोर्स की तैनाती करने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ब्लॉक पर वरीय प्रभारी बनाए गए हैं जो 5 से 6 टीकाकरण केंद्र के वरीय प्रभार में रहेंगे। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन को सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो रोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो रोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.92% हो गई है। राज्य भर में अब तक 1,14,531 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 144 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,16,961 पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर कल 229 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। राज्य भर में सक्रिय मामलों की संख्या 1,382 रह गई है। राज्य भर में कल एक कोरोना संक्रमित की मौत के बाद अब तक मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,048 पहुंच गई है। कल मिले नए संक्रमितों में सबसे ज्यादा 71 रांची जिले के पॉजिटिव शामिल हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस बार राजधानी रांची में सिर्फ परेड और झांकियों के प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने कहा है कि इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां की जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस बार सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते हुए तैयारियां करने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि इस बार प्रभात फेरी और सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। श्री रंजन कल रांची समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर वरीय पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी भी उपस्थित थे। इधर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने राजधानी रांची के उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए विभाग के इंजीनियरों का टेलीफोन नंबर जारी किया है। जेबीवीएनएल द्वारा जारी टेलीफोन नंबरों पर बिजली बिल नहीं मिलने या देर से मिलने की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। रांची के अपर बाजार, कचहरी, शिवपुरी, कांके रोड, रेडियम रोड, गांधीनगर, हातमा क्षेत्र के उपभोक्ता मोबाइल नंबर 9431135628 मोबाइल नंबर एक बार फिर से सुन लें, 9431135628 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहीं अन्य क्षेत्रों के लिए अलग अलग 5 और मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं। पाकुड़ जिले में कोरोना टीकाकरण को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पाकुड़ संवाददाता। कोरोना संक्रमितों की पहचान एवं उसका समुचित इलाज के बाद जिला प्रशासन अब वास्तविक टीकाकरण की तैयारी में जुट गया है। उपायुक्त कुलदीप चौधरी कोल्ड चेन, ऑब्जर्वेशन रूम, वेटिंग रूम के अलावे फ्रीजर आदि की गई व्यवस्था का निरीक्षण के अलावे अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिया है। वास्तविक टीकाकरण के लिए ड्राई रन के बाद अब वैक्सीनेटरों को प्रशिक्षण के साथ हेल्थ वर्कर सहित फ्रंट लाइन के कोरोना वॉरियर का सफल वैक्सीनेशन की मुकम्मल तैयारी की गई है। वैक्सीनेशन को लेकर चिन्हित केंद्रों पर वैक्सीन के रखरखाव के अलावे सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक इंतजाम भी पूरे कर लिए गए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर रामदेव पासवान, प्रखंड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों के अलावे पुलिस महकमा भी अपने अपने स्तर से सफल टीकाकरण की तैयारी में जुटा हुआ है। थानेदार, पुलिस निरीक्षक एवं डीएसपी स्तर के पुलिस पदाधिकारियों के साथ एसपी मनीलाल मंडल ने बैठक की है। एसपी ने कोरोना वैक्सीन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह पर नजर रखने के साथ अफवाह एवं भ्रांति फैलाने वालों से सख्ती से निपटने का निर्देश भी दिया है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। और अब सुनते हैं मौसम की खबर। राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह कोहरा छाया रहा। 8 बजे के बाद कोहरा धीरे धीरे साफ होने लगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार राजधानी रांची समेत राज्य के अन्य हिस्सों में आज से एक बार मौसम में परिवर्तन होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि आज हवा की गति बढ़ने की संभावना है, जिससे न्यूनतम तापमान में भी कमी आएगी। और अब संक्षिप्त खबरें। हजारीबाग के एक शूटिंग क्लब में ओपन शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में शूटिंग खेल में दिलचस्पी रखने वाले लगभग 100 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। झारखंड के विभिन्न जिलों में पक्षियों की मौत का सिलसिला जारी है। उपराजधानी दुमका और चाईबासा में कल लगभग 3 दर्जन से अधिक पक्षियों की मौत हो गई। सरकार ने एडवाइजरी जारी कर सभी जिलों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव को किया संबोधित। कहा, युवाओं को देश में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। कोरोना का टीका कोविशील्ड का वितरण आज से शुरू। पुणे हवाई अड्डे से देश के 13 शहरों में भेजी जा रही है वैक्सीन।
झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग 98% पहुंची। अब तक 1,14,000 से अधिक लोग हो चुके हैं स्वस्थ। और गणतंत्र दिवस पर राजधानी रांची में परेड और झांकियों का होगा प्रदर्शन। कोरोना को लेकर प्रभात फेरी और सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।